तो होली में क्या होता है कि होली में जब हम रंग कोई हमारे ऊपर लगाता है या हम किसी और के ऊपर लगाते हैं तो जो हमारे चक्रराज में रंगों की कमी होती है वो पूरी होने लगती है। रंग वाइब्रेशन का ही रूप है। तो कलर थेरेपी क्या है और क्या इसका कोई साइंटिफिक बेस है? हर रंग की एक वाइब्रेशन ऊर्जा है, एक फ्रीक्वेंसी है। के टाइम पे केमिकल्स वाले कलर आ गए हैं, तो क्या इन दोनों में भी कुछ वाइब्रेशंस का फर्क होता है? वही अंतर है जो जहर में और अमृत में होता है। ये गले लगने का साइंस अलग है। गले लगने का साइंस है कि जैसे हम मिलते हैं वैसे हमारा ऑरा भी मिलता है। सभी लोगों का स्वागत है आज के इस एपिसोड में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रंगों का त्यौहार होली आने वाला है, जिस पर हम सभी लोग आपस में मिल करके खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन क्या सभी लोगों को इसका महत्व पता है? होली हम क्यों मनाते हैं, या सिर्फ हम लोग मना ही रहे हैं, उसका महत्व उसके पीछे का हो सकता है हम लोगों को ना पता हो। इसीलिए आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के संस्थापक और एक वेलनेस कोच श्री धर्मेंद्र जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, जैसा कि होली आने वाली है, होली रंगों का त्यौहार है, तो हो सकता है सभी लोगों को उसका पीछे का महत्व ना पता हो, तो आज हम इसी बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर हैं। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए, होली क्या है? होली को होली ही क्यों कहते हैं? देखिए, हर चीज़ के धार्मिक महत्व होते हैं और उसके आध्यात्मिक महत्व भी होते हैं जी। ये सनातन धर्म की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। सनातन धर्म में क्या खासियत है कि जो चीज़ें लोग शायद भरोसा ना करें साइंस के रूप में या आध्यात्मिक रूप में, उसको धर्म के साथ, उसको भगवान के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे कि लोग उसको फॉलो करें। ये अच्छी बात भी है। जब बात करते हैं होली की, तो होली की अगर हम बात करें रिलीजियस उससे देखें तो उसकी बहुत सारी पौराणिक कथा हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा जो मुख्य है वो हर कोई जानता है कि होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर, मतलब एक खराब इंटेंशन के साथ कि ये उसको तो एक वरदान मिला हुआ था होलिका को कि आग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो उसने ये सोचा कि मैं इसको गोदी में लेके जब मैं आग में बैठूंगी तो ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। लेकिन चूंकि जब इंटेंशन खराब होते हैं, जब आपके इरादे खराब होते हैं, तो कोई भी वरदान काम नहीं करते हैं। उल्टा हुआ, क्योंकि प्रहलाद के ऊपर भगवान की कृपा थी और जब से ऐसा हुआ तब से इसको अच्छाई पर, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। ये हुई एक धार्मिक कथा। लेकिन हम बात करते हैं कि आध्यात्मिक या अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने मन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये रंगों का त्यौहार कहा जाता है। बिल्कुल। इस यूनिवर्स में आप देखेंगे तो 7 तरह के रंग हैं जी। ठीक है, जिसे विबग्योर कहते हैं। ठीक है। और हमारे शरीर में भी 7 चक्र हैं, एनर्जी सेंटर हैं। हर एनर्जी सेंटर का एक रंग होता है। ठीक है। जो उस रंग को कह सकते हैं कि उस रंग की प्रधानता वहाँ पर होती है, और अगर वो रंग कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो होली में क्या होता है कि होली में जब हम जाने अनजाने रंग कोई हमारे ऊपर लगाता है या हम अपने ऊपर लगाते हैं, किसी और के ऊपर लगाते हैं, तो जो हमारे चक्रराज में रंगों की कमी होती है वो पूरी होने लगती है। तो सर, क्या जिस तरीके से हर चक्र की अपनी एक ऊर्जा होती है, तो क्या रंगों में भी वो ऊर्जा होती है? रंग वाइब्रेशन का ही रूप है। ओके। रंग का मतलब है कि वहाँ पर वो जो एनर्जी है वो कितनी वाइब्रेशन पे, फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। ठीक है। तो हर रंग की एक वाइब्रेशन ऊर्जा है, एक फ्रीक्वेंसी है। वैसे ही हमारे चक्र भी वाइब्रेट करते हैं। तो इसीलिए हर चक्र का, जैसे अगर थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, तो जो हमारा मूलाधार चक्र होता है, जो टिप ऑफ द टेल बोन पे होता है, उसका रंग जो होता है वो लाल होता है। इसके थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, नाभि से ठीक 4 उंगल नीचे जो चक्र होता है वो स्वादिष्ठान चक्र होता है, इसका ऑरेंज कलर होता है। और नाभि से 2 उंगल ऊपर ये मणिपुर चक्र होता है। ये पेट के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनको ये हील करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो रंग होता है वो पीला होता है। जो हृदय चक्र होता है हमारा, जो यहाँ पर रहता है, इसका रंग जो होता है हरा होता है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, कंठ में जो चक्र होता है ये आसमानी नीला, हल्का नीला ये कलर होता है। फिर जिसे थर्ड आई चक्र कहते हैं, दोनों भौं के मध्य में, इसका जो रंग होता है वो नीला होता है। और लास्ट में जो सबसे ऊपर जो होता है, जिसको हम सहस्रार चक्र कहते हैं, इसका रंग होता है पर्पल। तो हर चक्र की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, कलर है। तो जब ये कलर हमारे ऊपर पड़ते हैं और तो हमारी स्वतः ही हीलिंग होने लगती है। और जो लोग कलर थेरेपी को जानते हैं तो वो तो ध्यान में बैठ करके ऐसा विजुलाइज कर लेते हैं कि मान लीजिए उनको रेड कलर की ज़रूरत है, मूलाधार पर उनको डालना है, तो रेड कलर को ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि मूलाधार पर रेड कलर आ रहा है और वो हील हो रहा है। बट हर आदमी, आम आदमी इस थ्योरी को, इस साइंस को नहीं जानता है। तो उनके लिए होली
नेचुरली हीलिंग का काम करती है। ओके सर, जैसे आपने अभी कलर थेरेपी का नाम लिया, तो कलर थेरेपी क्या है और क्या इसका कोई साइंटिफिक बेस है? यही बेस है, हर चक्र के अलग रंग हैं और जब ये रंग हमारे उस चक्र पे पड़ते हैं तो उस चक्र को हील करते हैं। यही कलर थेरेपी है। ओके, मतलब रंगों के द्वारा हीलिंग जो रंगों के द्वारा अपने चक्रास की हीलिंग, और जब चक्रास हमारे हील होने लगते हैं तो जो उससे एसोसिएटेड जो हमारे बॉडी ऑर्गन होते हैं वो भी हील होने लगते हैं। ओके सर, जैसे पुराने ज़माने में फूलों से होली खेला करते थे, फूलों के जो रंग थे उनसे होली खेला जाता था, और आज के टाइम पे केमिकल्स वाले कलर आ गए हैं, तो क्या इन दोनों में भी कुछ वाइब्रेशंस का फ़र्क होता है? वही अंतर है जो जहर में और अमृत में होता है। अगर आप आर्टिफिशियल कुछ कलर ले रहे हैं, जिसके अंदर सिंथेटिक कलर ले रहे हैं, जिसके अंदर केमिकल है, वो जहर के बराबर है। और आज भी अगर आप फूलों से बने हुए रंग ले पाते हैं, जैसे गुलाब से बनते हैं, एक टेसुआ एक पौधा आता है, उसे लोग बनाते थे और आज भी बनाते हैं, बट लोगों को क्या लगता है कि ये मैं थोड़ी ना लगाऊंगा, ये रंग तो मैं किसी और को लगाने वाला हूँ, जो बिगड़ेगा उसको बिगड़ेगा। बट जब आप इसी इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं तो उसका बिगड़े ना बिगड़े, पहले आपके ऊपर वो एनर्जी आती है। इसीलिए भले ही होली पे बहुत खर्चा मत कीजिए आप, ठीक है, बट जब आप कलर लेने जाएं तो कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनिक कलर, फूलों का कलर जो नेचुरल है उस पर जाइए। ओके, तो सर इस बारे में बताइए कि क्या होली खेलना सभी लोगों को अनिवार्य है? क्योंकि कुछ धर्मों में ये त्यौहार नहीं मनाया जाता, क्या ये सबको खेलना अनिवार्य है? नहीं, अगर किसी की इच्छा नहीं है तो उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। लोग जबरदस्ती करते हैं, लोग करते हैं, वो बहुत गलत है। ओके, जब आपके अंदर से भाव आ रहा है, आप खेलना चाह रहे हैं, तभी आप उनके साथ खेलें। और खेलने के भी तरीके हैं, कुछ रंगों के साथ खेलेंगे, कुछ सिर्फ टीका लगा के एंजॉय करेंगे, कुछ आप उन्हें बधाई दे दीजिए, उससे भी उनका काम चल जाएगा। तो जैसी जिसकी श्रद्धा है उसी हिसाब से होली खेलनी चाहिए। सर होली पर इसके रंगों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पकवान बनाए जाते हैं, तो उनका क्या महत्व होता है होली? वो सांस्कृतिक महत्व में आ जाता है। अच्छा। जब सारे लोग मिलते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे गांव के लोग, सब लोग जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर बहुत सारे दुख दर्द भरे होते हैं वो सब निकलते हैं। हंसी उल्लास के साथ में फिर वो सारी चीज़ें हमारे अंदर समाहित होती हैं और हमारा जोन यहाँ से फिर चेंज हो जाता है, हम एक अच्छे जोन में आ जाते हैं। इसीलिए लोग एक दूसरे गले में, इसीलिए गले लगने का साइंस अलग है। अच्छा, गले लगने का साइंस है कि जैसे हम मिलते हैं वैसे हमारा ऑरा भी मिलता है। ओके, जितना फिर हम जब गले मिलते हैं तो हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, आप कुछ मत बोलिए, ठीक है, पूरे अच्छे भाव के साथ आप गले मिलिए, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप किस भाव से मिल रहे हैं, आपके जो भाव हैं कितने पवित्र हैं। ठीक है, तो जब हम किसी के से मिलते हैं तो हमारे अच्छे इमोशंस वहाँ तक बिना कुछ कहे ट्रांसमिट होते हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ओवरऑल होली के यही महत्व थे या इसके अलावा सर कुछ और डिस्कस है, कुछ हो सकता है? होली के बहुत सारे महत्व हैं। एक महत्व ये भी है कि आपको तैयार करता है कि सर्दियां जा चुकी हैं, गर्मी आने वाली है। एनवायरमेंटल जो चेंज हो रहा है, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर सके, आप उसके लिए तैयार हो सके। नहीं तो आपके गर्मी के कपड़े, जो सर्दियों के कपड़े हैं, वही निकले रहेंगे, तैयारी नहीं होंगी, आपका जो वार्डरोब है वो भरी रहेगी। तो जैसे ही होली आती है तो आप देखते हैं कि घर में एक अलग ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आपके कपड़े कहीं और पैक करके रखने लगते हैं, गर्मी के कपड़े निकालने लगते हैं, नए कपड़े लेकर आते हैं। तो जो सनातन धर्म के जो त्यौहार हैं बहुत साइंटिफिक है। जब आप ये सारी तैयारियों में लगते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर उत्साह ऑटोमेटिकली आने लगता है और आपका जो एनर्जी है वो हाई हो जाती है। तो सर जो स्टार्टिंग में आपने एक स्टोरी बताई थी होलिका की, तो आज जो होलिका दहन होता है क्या वो रिलेटेड है या उसके अलावा भी इसका होलिका दहन का? देखिए, होलिका दहन अगर तरीके से हो रहा है जी तो इसका बहुत महत्व है। तरीके से मतलब है कि जब आप उसके अंदर कपूर जलाते हैं, आप उसके अंदर कुछ और सुगंधित द्रव्य जलाते हैं, आप उसके अंदर कुछ लौंग, इलायची, इस तरह की चीज़ें डालते हैं, तो इस समय पर आप देखेंगे तो वायरस बैक्टीरिया भी बहुत फैलते हैं। तो वो जो धुआं होता है वो उस वायरस बैक्टीरिया पर भी काम करता है, उसको ख़त्म करता है। तो इसका एक आध्यात्मिक महत्व, साइंटिफिक महत्व ये भी होता है कि जो मौसम चेंज होने के कारण जो बीमारियां होती हैं वो उसको ये ख़त्म करने में मदद करता है। और भी मैं एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा गले मिलना चाहिए, बट इसमें आपको ध्यान रखना है कि जेंडर सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब हर कोई इसके लिए कंफर्टेबल हो तभी आप उस चीज़ को करें। ज़ोर ज़बरदस्ती जो लोग करते हैं, राह चलते जो पानी मारते हैं, कलर मारते हैं, और वो बहुत गलत है। होली को ज़बरदस्ती ज़्यादा और साथ में एक चीज़ और लोग करते हैं, कुछ
अल्कोहल लेते हैं, कुछ और नशा करते हैं। जैसे ही आप नशा कर लेते हैं फिर जो पर्पज़ है वो सारा ख़त्म हो गया। ओके। मतलब आपकी बॉडी और आपका माइंड का जो कनेक्शन है वो टूट गया। बिल्कुल। ठीक है, तो वो आपकी जो हीलिंग होनी थी वो ख़त्म हो गई। हो सकता है कि उस समय पे आपने दारू पी, कुछ समय के लिए आपको अच्छा लग सकता है, बट आपकी हीलिंग नहीं होगी। जो पर्पस था त्यौहार का वो ख़त्म हो गया। तो सर इन सभी चीज़ों का, इन त्योहारों का हमारे माइंड पे क्या इफेक्ट आता है? सारे मन और शरीर दोनों ही इंटरकनेक्टेड है। जो हमारे चक्रा बैलेंस होंगे, हमारी वैसी ही वाइब्रेशन होगी। वैसे जब हमारे शरीर की वाइब्रेशन, एनर्जी की अच्छी वाइब्रेशन होगी तो मन की भी अच्छी वाइब्रेशन होगी। मन खराब होगा तो एनर्जी बॉडी जो है हमारी, जिसमें सारे चक्रास हैं, नाड़ियाँ हैं, वो खराब हो जाएंगी। उल्टा है, जैसे कहते हैं ना, शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ है, वैसे ही एनर्जी स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ है। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। जब आप अच्छे से होली मनाएंगे आपको अच्छा फील होगा। सर अब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर हम बढ़ते हैं कि क्या होली वाले दिन अगर हम ध्यान करते हैं तो क्या उसका इफ़ेक्ट कई गुना बढ़ जाता है? अगर आप होली वाले दिन ध्यान करें और उस दिन रंगों का फिर से ध्यान कर लें, हो सकता है कि आप उतना रंगों वाली होली ना खेल पाएँ या नेचुरल होली ना खेल पाएँ। जो फूलों वाले आपको रंग मिलने चाहिए थे वो आपको ना मिले, तो अगर आप उस दिन ध्यान में बैठ लें और उन सारे रंगों को अपने ऊपर डाल दें, ऐसा विजुलाइज करें कि रेड कलर आपके मूलाधार पे जा रहा है, ऑरेंज कलर आपके स्वादिष्ठान पे जा रहा है, ऐसे ही सातों चक्रों को, सातों जो रंग हैं उससे अपने आप को सरोबार कर दें तो आपकी एनर्जी काफ़ी हाई हो जाती है। ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हो सकता है अब लोगों को क्लियर हो गया हो इसका साइंटिफिक महत्व भी, आध्यात्मिक महत्व, रिलीजियस महत्व। हाँ, अक्सर लोग इन्हीं सब चीज़ों के चलते लोग बचते हैं। होली को लोग बोलते हैं कि मज़ा नहीं आएगा इसमें, ये होगा। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि होली का त्यौहार साइंटिफिक है, आध्यात्मिक है, इसको ज़रूर खेलें, बट अपनी सुरक्षा के साथ। बिल्कुल। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड में बने रहने के लिए। अब आप लोग होली ज़रूर खेलें, और अगर रंगों से नहीं खेल पा रहे हैं तो कुछ और तरीके से खेलें, ध्यान करें। और जाते जाते आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मैं भी कहना चाहूँगा कि आप भी अच्छे से होली खेलें। मेरी तरफ से भी आपको रंगों का ये त्यौहार बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, और इसको आप एंजॉय करें। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद। एकं लक्ष्यं सा